निर्माण निगम के द्वारा बनाई गई इमारतों के उद्घाटन समारोह में और शिलान्यास समारोह में इस विभाग की गतिविधियां और इस विभाग के द्वारा बनाए गए भवनों के प्रस्तुतिकरण को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता भी हो रही है और गर्व का अनुभव भी हो रहा है। बनाए गए भवनों का आकार प्रकार, उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता, उसके निर्माण की कुशलता निश्चय रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं इसके लिए भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी, विभाग के सचिव और सभी अभियंताओं को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि इन भवनों के निर्माण से सभी विभागों की गतिविधियों में एक तेजी आएगी और जनता को, राज्य की जनता को आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में बेहतरी होगी। पिछले कुछ महीनों से मेरा बहुत नज़दीकी जुड़ाव भवन निर्माण विभाग की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से हुआ है। इस प्रसंग में मेरी जानकारी में कुमार रवि जी ने ये बात लाई थी कि बड़ी संख्या में ऐसे भवन हैं जिनका निर्माण तो पूरा हो गया है, लेकिन प्रशासनिक विभागों के द्वारा उसका प्रभार नहीं लिया जा रहा है। मैंने प्रशासनिक विभागों और जिला पदाधिकारियों के साथ जब समीक्षा की तो पता चला कि छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण प्रभार लेने में संकोच किया जाता है। उदाहरण के रूप में कहा जाए तो अगर एक खिड़की के 2 शीशे टूटे हुए हैं या बाथरूम के 2 नलके नहीं लगाए गए हैं तो कहा जाता है कि जब तक ये सारे काम नहीं होंगे प्रभार नहीं लिया जाएगा, और इस बीच उस भवन का रखरखाव, देखभाल नहीं हो पाता है और भवन में टूट फूट और क्षति होने लगती है। मुझे खुशी है कि मेरे अनुरोध पर और निर्देश पर सभी विभागों और जिलाधिकारियों ने इन भवनों का प्रभार लेना शुरू कर दिया है और पिछले प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे 25% से अधिक भवनों का प्रभार हो गया है और बाकी प्रगति में है, जिसकी समीक्षा मैं पुनः दोबारा करना चाहूँगा और उसके लिए तिथि भी निर्धारित की गई है। मैं सभी विभागों से और सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि निर्मित एवं पूर्ण भवनों का प्रभार अगली समीक्षा बैठक के पहले अवश्य ले लें। मैं अपनी ओर से और भवन निर्माण विभाग की ओर से उन्हें आश्वस्त करता हूं कि अगर उसके निर्माण में कोई छोटी मोटी त्रुटि या कमी रह गई होगी तो वो प्रभार लेने के बाद भी भवन निर्माण विभाग पूरा कर देगा और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि उस भवन की हाउसकीपिंग, सफाई सुथराई, सुरक्षा आदि की उत्तम व्यवस्था करें ताकि उस भवन को अच्छी हालत में रखा जा सके। जिन भवनों में कार्यालय आदि चलने हैं उनमें तो कार्यालय चलते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिन भवनों में विशिष्ट सेवाएं देनी हैं या शोध या शिक्षा कार्य करना है या समाज कल्याण से संबंधित कार्य करना है, उसमें भवन निर्माण के बाद उचित समय सीमा के अंदर आवश्यक उपकरण लगाना, आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति करना और आवश्यक सेवाएं प्रारंभ करना भी जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि भवन बन जाए, प्रभार भी ले लिया जाए, लेकिन आवश्यक सेवाएं देने में विलंब हो तो उसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी विभागों और संस्थाओं की तवज्जो इस ओर होगी और वो इस बारे में प्रयास करेंगे। मैं पुनः सभी विभागों को, संस्थाओं को और विशेषकर भवन निर्माण विभाग को बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इतने खूबसूरत, आलीशान और कारामद इमारतों को बना करके पूरा किया गया और राज्य की जनता को समर्पित किया गया। आप सबका प्रयास इसके लिए प्रशंसनीय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत